हिंदी डिक्टेशन 100 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से शुरू होगी 3 सेकंड बाद। शुरू। राकेश जी और उनकी धर्मपत्नी ने आज से शादी के कार्ड बांटने शुरू किए। विराम। रूट चार्ट बनाकर घर से निकल पड़े। विराम। दिन भर कार्ड बांटने के बाद दोनों थके हारे अपने घनिष्ठ और पारिवारिक मित्र महेश जी के घर पहुँचे। विराम। राकेश जी ने कॉल बेल बजाई। विराम। महेश जी की धर्मपत्नी ने दरवाज़ा खोला। विराम। अरे वाह, क्या बात है। विराम। आप दोनों पधारिए, आपका स्वागत। विराम। महेश जी की पत्नी कौशल्या ने हाथ जोड़कर दोनों को अंदर बुलाते हुए कहा, क्या कर रहे हैं महेश जी। विराम। राकेश जी ने उत्सुकता से पूछा। विराम। कुछ नहीं, टाइम पास। कौशल्या ने अपने अंदाज में कहा। टाइम पास, बस पास में समझी नहीं। राकेश जी ने आश्चर्य से पूछा। अरे पहले आप लोग अंदर तो आइए। विराम। कौशल्या ने हंसते हुए कहा। विराम। कौशल्या राकेश जी और उनकी पत्नी शीला के साथ ड्राइंग रूम में जाने लगी। विराम। इतने में महेश जी अपने बेडरूम से निकलकर बाहर आ गए। विराम। और सुनाओ भाई राकेश जी, शादी की तैयारियां कैसे चल रही है। विराम। महेश जी ने हंसते हुए पूछा। भाई साहब, बस आज से कार्ड बांटने शुरू किए हैं। विराम। शीला ने कहा। कार्ड बांटने का काम कई दिनों तक चलता रहता है। विराम। दरअसल कार्ड बंटते बंटते शादी का दिन आ जाता है और फिर भी 2-4 कार्ड बंटने रह ही जाते हैं। विराम। महेश जी ने दबी जुबान से कहा। विराम। आप सही कह रहे हैं भाई साहब। विराम। इस मामले में तो आप अनुभवी है। विराम। शीला ने हंसते हुए कहा। घोड़ी और बैंड वालों से भी फाइनल हो गया है। विराम। राकेश जी ने संतोष भरे स्वर में कहा। यह तो बहुत ज़रूरी है। वैसे बाकी सब बुकिंग के काम पूरे हो ही गए हैं। विराम। महेश जी ने कहा। विराम। हाँ, लगभग सभी काम कर लिए हैं और जो बचे हैं वो कर रहे हैं। विराम। ये बिटिया की शादी का कार्ड। विराम। सब परिवार आना है आपको। विराम। कोई रह न जाए। विराम। राकेश जी ने कहा। यह भी कोई कहने की बात है, शादी में तो सब परिवार आना ही है। विराम। महेश जी ने प्रसन्न होते हुए कहा। विराम। मैं अभी कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। विराम। कौशल्या ने सोफे से उठते हुए कहा। नहीं नहीं भाभी जी, कॉफ़ी आज नहीं, फिर कभी। विराम। अभी अभी शर्मा जी ने यहाँ से चाय पीकर आ रहे हैं। विराम। राकेश जी ने औपचारिकता से कहा। विराम। सभी शादी का कार्ड बांटने वाले ऐसा ही कहते हैं कि फला जगह से चाय कॉफ़ी पी कर आ रहे हैं। विराम। सच तो यह है कि अरे भाई, दोनों के चेहरे से लग रहा है दोनों ने काफ़ी देर से चाय कॉफ़ी पी ही नहीं है। विराम। महेश जी ने कनखियों से देखते हुए कहा। विराम। यार, बात तो तुम सही कह रहे हो। विराम। राकेश ने झेप मिटाते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा। विराम। सही ही कहूँगा बरखुरदार। विराम। मैं अपनी बेटियों की शादी कर चुका हूँ और तुम करने जा रहे हो। विराम। महेश जी ने हंसते हुए कहा। विराम। थोड़ी देर बाद कौशल्या कॉफ़ी बनाकर ले आई। विराम। कॉफ़ी पीते हुए चारों आपस में बतिया रहे थे। विराम। लगभग 8-10 मिनट की बातचीत के बाद राकेश जी और उनकी पत्नी जाने के लिए उठने लगे। विराम। भाई, आपको अमूल्य समय लिया। विराम।
काफ़ी देर हो गई विराम। राकेश जी ने कहा। नहीं नहीं, हमारा कोई अमूल्य समय नहीं लिया विराम। वास्तव में हम दोनों तो टाइम पास ही कर रहे थे विराम। महेश जी ने व्यंग्य भाव से कहा। टाइम पास? मैं आपकी बात समझा नहीं। राकेश जी ने उत्सुकता से पूछा। पेरा? हाँ भाई, टाइम पास। शाम का खाना खाने के बाद 8 बजे से लेकर 10 बजे तक टीवी के सामने बैठकर मनोरंजन के नाम पर टाइम पास करते हैं विराम। अब क्या बताऊं, टीवी चैनल्स पर आजकल एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, सास बहू, ननद बहू भाभी की तकरार और बेबुनियाद खतानक वाले प्रोग्राम देखते हैं विराम। कुछ सार्थक आता ही नहीं विराम। महेश जी ने हंसते हुए कहा। सही कह रहे हो भाई साहब, हम भी ऐसा ही करते हैं विराम। टाइम पास ही करते हैं विराम। शीला ने मुँह बनाते हुए कहा। विराम, वास्तव में ऐसा मनोरंजन हमें किस तरफ ले जा रहा है? पहले कितने उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रम प्रसारित होते थे विराम। कौशल्या ने शीला की बात का समर्थन करते हुए कहा। विराम, दरअसल ये सब देखना हमारी व्यवस्था है, क्योंकि हम अपना टाइम पास कैसे करें विराम। रेडियो का ज़माना अब रहा नहीं विराम। परिवार के लोगों के साथ बैठकर बातचीत करना कम हो गया विराम। ऐसी स्थिति में टाइम पास तो करना ही पड़ेगा ना विराम। महेश जी ने भारी मन से कहा। भाई साहब, हम भी इसी तरह से टाइम पास करते हैं विराम। अब किससे जाकर अपने मन की बात करे और करे भी क्या? राकेश जी ने महेश जी की बात को स्वीकार करते हुए कहा। विराम, चलो हमने तो अपना ज़माना देख लिया है विराम। हम लोग तो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आने वाली पीढ़ी का क्या होगा विराम। नौजवान लड़के और लड़कियां अपनी संस्कृति से विमुख होते जा रहे हैं विराम। रहन सहन और खान पान सब कुछ बदल रहा है विराम। महेश जी ने गंभीरता से कहा। पेरा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो भाई साहब विराम। दरअसल नई पीढ़ी गुमराह हो रही है विराम। खैर, कभी तो परिवर्तन की लहर आएगी विराम। राकेश जी ने सहजता से कहा। विराम, भगवान करे ऐसा ही हो विराम। महेश जी ने संतोष भरे स्वर में कहा। विराम, चलो अगली बार इस विषय पर हम लोग सार्थक चर्चा करेंगे विराम। अच्छा, तो अब हम चलते हैं विराम। बहुत सारे काम है विराम। आप भी अपना टाइम पास करो विराम। भाई, टाइम पास करना ही पड़ेगा, क्योंकि मनोरंजन के नाम पर जो भी हमें परोसा जा रहा है उसे तो हमें निगलना ही पड़ेगा विराम। और कर भी क्या सकते हैं विराम। महेश जी ने चुटकी लेते हुए कहा। विराम, इधर राकेश जी और उनकी पत्नी शीला वहाँ से रवाना हुए और महेश जी अपनी पत्नी के साथ अपने बेडरूम में आए और फिर से टीवी के सामने टाइम पास करने के लिए बैठ गए। पूर्ण विराम।